नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का सच है। ऐसा सच जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर बोला गया था, लेकिन आज भी हर उस इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जो जीवन में संघर्ष, डर, भ्रम और दुख से गुजर रहा है। यह कहानी है अर्जुन की, लेकिन अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था। अर्जुन हम सब हैं। जब जीवन के मैदान में हम सही और गलत के बीच फंस जाते हैं, जब फैसले लेने में हाथ कांपने लगते हैं, तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। चारों तरफ शंखनाद हो रहा था, रथ तैयार थे, सैनिक हथियार उठाए खड़े थे। लेकिन उसी समय अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों को खड़ा देखा, अपने गुरु, अपने भाई, अपने मित्र, और तभी उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि अपनों को मारकर उसे न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न विजय चाहिए। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए था। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को यह समझाया कि तू जिसे मारने की बात कर रहा है, वह वास्तव में मरने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है। जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जब अर्जुन को यह समझाया गया कि मृत्यु अंत नहीं है, तब उसके मन से भय की पहली परत हटने लगी। आज भी मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है तो मृत्यु से, नुकसान से, अपमान से, और यही डर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। गीता कहती है कि जब तक तुम सिर को ही सब कुछ मानते रहोगे, तब तक डर बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो गया, उस दिन भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन जीवन में या इसे अपनाना सबसे कठिन है। हम हर काम फल की उम्मीद से करते हैं। पढ़ाई करें तो रिजल्ट की चिंता, नौकरी करें तो प्रमोशन की चिंता, ओके बिजनेस करें तो मुनाफे की चिंता। और जब फल मन के अनुसार नहीं मिलता, उसी ताल सिलम या तो दुख गुस्सा और निराशा घेर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपना कर्म ईमानदारी से कर, पूरी निष्ठा से कर, लेकिन फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है। यही सोच इंसान को तनाव से मुक्त करती है, और यही कर्म योग है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह यानी अत्यधिक लगाव। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि वह अपनों से मोह में बंधा हुआ था। आज इंसान पैसा, पद, रिश्ते, सम्मान और अपनी इच्छाओं से मोह में बंधा हुआ है। जब ये चीजें उसके अनुसार नहीं चलती, तब वह टूट जाता है। गीता कहती है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति मत रखो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन यह मत सोचो कि यही सब कुछ है। जो आया है उसे जाना ही है। यही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने मन के विषय में अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन वश में है तो इंसान ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन अगर मन भटक गया तो वही मन इंसान को नीचे गिरा देता है। आज की दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन सब मन की ही देन है। गीता कहती है कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान, आत्मचिंतन और संयम से मन को शुद्ध किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अहंकार के बारे में भी अर्जुन को चेताया। अहंकार यानी मैं का भाव। जब इंसान बूझता है कि सब कुछ वही कर रहा है, वही बेबाइगी सबसे श्रेष्ठ है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है।
गीता कहती है कि प्रकृति के गुणों से ही सारे कर्म होते हैं, इंसान सिर्फ माध्यम है। जब यह भाव आ जाता है कि मैं सिर्फ एक साधन हूं, तब अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है और जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने सुख और दुख के बारे में भी गहरा सा उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो इंसान सुख में अधिक खुश नहीं होता और दुख में अधिक विचलित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं। अगर इंसान हर दुख में टूट जाए और हर सुख में बहक जाए, तो वह कभी शांति नहीं पा सकता। गीता सिखाती है संतुलन, संभाव और धैर्य। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू अपने धर्म का पालन कर। क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म था अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपना कर्तव्य निभाना है। आज हर इंसान का अपना 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 धर्म है। किसी का विद्यार्थी होना, किसी का पिता होना, किसी का कर्मचारी होना। जब इंसान अपने कर्तव्य से भागता है, तब जीवन में अशांति आती है। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह टूट गया, उसका भ्रम दूर हो गया और उसने कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं आपके वचन के अनुसार कर्म करूंगा। यही गीता का सार है। गीता हमें लड़ना सिखाती है, लेकिन हथियारों से नहीं, बल्कि अपने डर, मोह, अहंकार और अज्ञान से लड़ना सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।